हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया फिजिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। तो बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मोशन में दो चीज़ इंक्लूड होती है, रेस्ट और मोशन। फ्रेंड्स, if we look around, we observe that many objects do not appear to move and thus we consider them to be at rest. फ्रेंड्स, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसी हज़ारों चीज़ें दिखेंगी जो रेस्ट जो हिलती नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, उससे हम रेस्ट कहते हैं। अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। समझ में आया दोस्तों? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन इफ़ इट इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड एंड विल कंसिडर टू बी इन अ रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट। फ्रेंड्स, आप देखिए, आप मेरी वीडियो देखते वक्त आपके सामने कोई बुक तो होगी। फ्रेंड्स, अगर आप उस बुक को ना छुए तो क्या वो बुक हिल रही है? नहीं ना। तो ये बुक अभी रेस्ट पोजीशन में, लेकिन अगर आप उसे अपने हाथ में उठाते हैं या उसे इधर उधर हिलाते हैं या उसे उछालते हैं तो वो रेस्ट में ना रह के मोशन में रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। Therefore, when the position of a body with respect to its surroundings does not change with time, the body is said to be at rest. फ्रेंड्स, और साथ ही टाइम के हिसाब से भी रेस्ट और मोशन बहुत डिपेंडेंट होता है। कैसे? चलिए आगे मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर किसी बस को चलते हुए देखेंगे तो वो बस तो मोशन में होगा, लेकिन उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो रेस्ट में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा फ्रेंड्स कि बताइए, एक ट्रेन जा रही है और आप स्टेशन के बाहर खड़े हैं। तो और उसमें आप जब ट्रेन गुजरती है आप एक आदमी को देखते हैं, तो फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि वो आदमी रेस्ट में है? खैर, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बता दूं कि वो बच्चा या वो जो आदमी है वो रेस्ट में नहीं, वो मोशन में। अगर हम लोग बाहर से देखें, हम लोग अगर आउटर साइड से देखते हैं तो वो बच्चा हमारे तरफ से दूर जा रहा है, माने बस के साथ वो भी मोशन में है। लेकिन अगर आप सेम बस में चढ़े हुए और फिर उस बच्चे को देखते हैं तो क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि वो आदमी के पास कोई मोशन नहीं कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि आउटर अपीयरेंस से हमें मोशन होते हुए दिखता है और इंटीरियर अपीयरेंस से हमें मोशन नहीं होते हुए दिखता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको 7 टाइप के मोशंस पढ़ाऊंगा। वो हैं ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। इन सारे मोशंस को मैं एक अच्छे से डिफाइन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हीकल मूव इन अ लाइन इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द object moves through the same distance in the same time, then the motion of the object is called translatory motion. फ्रेंड्स देखिए, इस मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स टाइम में उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग कहते हैं। माने, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, आप एक डब्बे में मार्बल लीजिए, ठीक है? उस डब्बे को आप एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जाएं, माने उस जगह उसको सीधा कहीं पे पुश करें, तो फ्रेंड्स वो उस टाइम में उसका हर एक पार्ट, उस डब्बे का हर एक पार्ट, हर एक मार्बल उसके साथ ट्रांसलेटरी मोशन के कारण पार करेगा, जिससे ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है। लेकिन अगर उसमें से आप 2 मार्बल निकाल दें और दोनों मार्बल को सटा कर रखें और एक मार्बल को हिला के दूसरे साइड कर दें, तो उसमें जो इसे एक मार्बल है उसमें मोशन होगा, लेकिन जो दूसरा मार्बल है उसमें मोशन नहीं होगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसलेटरी मोशन तभी होता है जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टोटल पार्ट, हर एक पॉइंट एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ मूव करे। फ्रेंड्स, ट्रांसलेटरी मोशन के 2 टाइप होते हैं, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। फ्रेंड्स, रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जो जिसमें ऑब्जेक्ट एकदम सीधा ट्रैवल करता है। माने रेक्टिलिनियर जो एकदम ऑब्जेक्ट जैसे बिल्कुल सीधा ट्रैवल करता है, और कर्वीलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ट्रैवल करते हुए कर्व पाथ लेता है। फ्रेंड्स, रेक्टिलिनियर के एग्जांपल, आप एक कार को हाईवे पे चलते हुए देखिए, वो एकदम स्ट्रेट जाती है ना, तो वो हो गया रेक्टिलिनियर। जबकि आप अगर अपने छत से किसी बॉल को दूर फेंकने की कोशिश करें तो वो सीधा नहीं लेकिन थोड़ा कर्व होकर तो ज़मीन पे गिरता है,
उसे हम कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले मोशन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मोशन है, इस मोशन का नाम है रोटेटरी मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन इफ इट मूव्ड अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। फ्रेंड्स, एक बॉडी, एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसे रोटेटरी मोशन में तब बोलते हैं जब वो एक फिक्स्ड पॉइंट से स्पिन करता है। फ्रेंड्स, आपने लट्टू तो देखा ही होगा। लट्टू है हमारे घर में, जो सीलिंग में जो फ़ैन लगा हुआ है, सीलिंग फ़ैन। फिर चरखा जो होता है जिसमें कपड़े सिए जाते हैं, वो चरखा वगैरह आप देखेंगे तो वो एक फिक्स्ड एक्सेस में एक फिक्स्ड, उनका एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट रहता है, और जब वो स्पिन करते हैं तो वो उसी पॉइंट से चारों तरफ स्पिन करते हैं ना। तो ये है रोटेटरी मोशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपने कुम्हार को तो देखा ही होगा, वो जो मिट्टी के जो सामान बनाता है उसका चरखा कैसे घूमता है, जिस पे रख के वो मिट्टी के सामान बनाता है, वो हो गया रोटेटरी मोशन। अब फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी मोशन में आते हैं। फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को दिक्कत होता था, क्योंकि रोटेटरी और सर्कुलेटरी में दोनों अगर आप वर्ड मीनिंग पढ़ें और एग्जाम्पल ना देखें तो ये दोनों एकदम आपको सेम लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, फिक्स्ड पोजीशन में रह के रोटेट करता है, और सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, माने अराउंड रिवॉल्व करता है। मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, अर्थ सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। फ्रेंड्स, अर्थ का आपको पता होगा कि एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, रोटेशन में आप अर्थ सिर्फ अपने बिल्कुल गोल गोल घूमता है ना, लेकिन रिवॉल्यूशन में वो फिक्स्ड एक्सिस माने सन के चारों तरफ घूमता है ना, तो वही है सर्कुलेटरी मोशन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले मोशन की तरफ बढ़ते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। फ्रेंड्स, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से देख के आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, जब आप एक पेंडुलम को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एक बार वो लेफ़्ट की तरफ पूरा जाता है या राइट की तरफ जाता है, उसी सेम स्पीड और सेम डिस्टेंस के लिए वो वापस आता है, और उसी सेम स्पीड और डिस्टेंस से वो फिर लेफ़्ट साइड जाता है, फिर उसी स्पीड से वापस आता है और राइट साइड जाता है। ऐसे पेंडुलम वर्क करता है। Friends, the to and fro motion of a body from its rest position is called oscillatory motion. Friends, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन से इधर से उधर मूव करे, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑसिलेटरी मोशन के दो एग्जांपल होते हैं। हम लोग झूले पे बैठते हैं ना, वो स्विंग हो सकता है और पेंडुलम भी होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 5, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। फ्रेंड्स, वाइब्रेटरी मोशन एक मोशन है जिसमें दो साइड फिक्स रहते हैं और बीच का पार्ट मूव करता है। फ्रेंड्स, अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट होती है कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, इसका समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि ऑसिलेटरी में एक पार्ट फिक्स रहता है, माने एक जगह फिक्स रहता है, एक जगह सस्पेंडेड रहता है, और वाइब्रेटरी में दोनों पार्ट बिल्कुल फिक्स रहते हैं और बीच का जो पार्ट रहता है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, जैसे हम जो बात कर रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेटरी मोशन है। आप सबने गिटार तो बजाया ही होगा, ये गिटार बजते हुए देखा होगा, उसमें जो स्ट्रिंग को जो हम लोग करते थे वो भी वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला मोशन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला मोशन है पीरियोडिक मोशन। अ मोशन विच गेट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फ्रेंड्स, पीरियोडिक मोशन उसे कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चीज़ करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, अर्थ, आपको तो पता ही होगा कि अर्थ सन के से रिवॉल्व करता है पूरे 365 डेज़ में। तो फ्रेंड्स, आप ये अर्थ हमेशा सेम टाइम में पूरा एक रोटेशन रिवॉल्यूशन लेता है सन का। तो फ्रेंड्स, ये इस मोशन में जो पीरियोडिक टाइम होता है, माने जो एकदम एग्जैक्ट टाइम होता है, उसी टाइम से ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे जो रिवॉल्व करता है उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जो बिना किसी चीज़ के लेट हो उसे हम कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक और एग्जांपल है। मैंने आपको ऑसिलेटरी मोशन में पेंडुलम का एग्जांपल दिया था। फ्रेंड्स, जब भी पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसको सेम टाइम से वापस आता है और सेम डिस्टेंस तक जाता है, फिर उसी सेम टाइम से इधर लेफ्ट आता है, फिर सेम डिस्टेंस और टाइम से राइट जाता है। फ्रेंड्स, ये भी एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, इसलिए ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है।
अब फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट ये है नॉन पीरियोडिक मोशन। फ्रेंड्स नॉन पीरियोडिक मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें कोई भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से समान वर्क नहीं करता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये कोई भी एग्जांपल आप लीजिए। मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं। फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, आप फुटबॉल खेलते खेलते क्या सेम स्पीड से हमेशा रन करते हैं? बॉल को ड्रिबल करते हुए सेम स्पीड से जाते हैं? नहीं ना। हो सकता है कभी कभी दौड़ते दौड़ते आप थक जाते हैं, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में टाइम लगता है। अगर आप बिल्कुल एकदम रेडी फ्रेश हैं तो आपको दुगनी स्पीड से आप दौड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिसमें टाइम और स्पीड फिक्स नहीं रहती है उसे हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? फ्रेंड्स होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलता हूँ जल्दी इसके पार्ट 2 के साथ, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।